होटल बिजनेस बहुत ग्लैमरस लगता है ना, बट द ट्रूथ इज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग इंडस्ट्रीज आउट देयर. हेलो एवरीवन, माय नेम इज तुषार. टुडे आई एम शेयरिंग 5 हार्ड अर्न लेसन्स दैट आई हैव लर्न व्हाइल रनिंग अ बिजनेस इन मनाली. एंड ट्रस्ट मी, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है. एंड द फिफ्थ वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो लेट्स बिगिन. लेसन नंबर 1 इज कस्टमर एक्सपीरियंस इज द किंग. लेकिन इसमें नया क्या है? इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कस्टमर डोंट रिमेंबर यू फॉर वट यू गिव देम, they remember you for how you make them feel. According to a study, 86% of customers are willing to pay more for a better experience. So यहाँ पे टच पॉइंट्स बहुत सारे हैं, जैसे चेक इन चेकआउट्स हो गया, आपका हाउस कीपिंग का स्टे हो गया, आपका डाइनिंग एक्सपीरियंस हो गया. तो इतने सारे एक्सपीरियंस जब मिलते हैं तब जाके एक अच्छा जो है पॉजिटिव एक्सपीरियंस गेस्ट के लिए बनता है. तो यहाँ पे जो है ना, बहुत सारे टच पॉइंट्स होने के बाद एक एक्सपीरियंस भी अगर ख़राब हो तो बाकी सब नेग्लिजिबल हो जाते हैं. तो हम कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉर्पोरेट ग्रुप आया था लास्ट वीक, हमारा वीडियो शूट भी था. तो उस टाइम पे उनका हमने एज अ सरप्राइज़ बॉनफायर, लाइव बैंड एंड फायरवर्क्स अरेंज करा दिए, जिससे हमारा वीडियो शूट भी बेटर हो गया एंड उनके लिए भी एक सरप्राइज एलिमेंट हो गया. तो वो इतना खुश हुए कि यार उन्होंने अच्छा रिव्यूज़ तो दिया ही दिया, साथ में हमें रेफ़र भी कर दिया. तो एक छोटे छोटे सरप्राइज एलिमेंट्स जैसे फ्री बॉनफायर हो गया, लाइव म्यूज़िक हो गया, जो डाइनिंग के टाइम आपको हम कुछ ने कुछ अच्छा नई डिश ऑफर कर दी या अच्छा हमने वेलकम कर दिया. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक सरप्राइजिंग फैक्टर क्रिएट करें अगर हम, तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है. लेसन नंबर 2 इज़ लोकेशन इज़ एवरीथिंग. एज वे हेड इट बिफोर, यार इस बिजनेस में चाहे वो होटल हो या रेस्टोरेंट हो या कैफ़े हो, लोकेशन बहुत मैटर करती है. यू नो, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी कि यहाँ पे 58% ऑफ ट्रैवलर्स जो हैं वो लोकेशन के बेस में ही अकोमोडेशन जो है वो सिलेक्ट करते हैं. सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि गेस्ट जो है वो प्रेफर करता है कि आपका लोकेशन अच्छा हो, एक्सेसिबल हो, व्यूज़ अच्छे हो वहाँ से. सो सिलेक्टिंग अ प्रॉपर्टी विच इज़ एक्सेसिबल और व्यूज़ अच्छे हो वहाँ से, तो वो एक गेम चेंजर हो जाता है. तो आपका भी बिजनेस अगर फिजिकल लोकेशन पे डिपेंड करता है तो इन्वेस्टिंग इन लोकेशन माइट बी अ गुड आइडिया, बिकॉज वहाँ से एक विजिबिलिटी अच्छी मिलती है. लेसन नंबर 3 इज़ कैश फ्लो मैनेजमेंट. यहाँ पे एक कड़वा सच है कि होटल बिजनेस जो है वो साल भर प्रॉफिटेबल नहीं रहता. सो देर आर पीक सीजन, देर आर लो सीजन्स एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट बिकम्स क्रूशियल. यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे होटल्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं एंड दे फेल इन द फर्स्ट 3 years बिकॉज ऑफ पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट. एंड एक US बैंक स्टडी के अकॉर्डिंग अराउंड 82% ऑफ बिजनेस फेल ड्यू टू कैश फ्लो मैनेजमेंट. अब यहाँ पे क्या होता है कि हाउ वी डील विद इट, बिकॉज कैश फ्लो मैनेज करना है, यहाँ पे सीजन्स ऑफ भी होते हैं, पीक सीजन भी होता है. तो डायनेमिक प्राइसिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है कि यहाँ पे हम लोग डिमांड के अकॉर्डिंग कैसे हमें प्राइसिंग करनी है, क्या स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी, कैसे क्वेश्चन क्रिएट करना है ऑफ सीजन के टाइम पे. तो वो एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे प्ले करता है. फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर क्या हुआ था कि हिमाचल में फ्लड्स आए थे. सो 3 months के लिए हमारा जो है ना होटल एकदम रेवेन्यू ज़ीरो था एंड रोड्स ही नहीं थे, लोग भी नहीं आ पाए. तो लास्ट ईयर 3 months का इतना इम्पैक्ट था कि हम लोग सर्वाइव कर गए बाई चांस. एंड इस ईयर भी इम्पैक्ट आया, जबकि कुछ इस साल हुआ नहीं, लेकिन बिकॉज लास्ट ईयर फ्लड आए थे जुलाई अगस्त के टाइम पे एंड दिस ईयर लोगों ने सोचा कि यार वापस फ्लड ना आ जाए. तो हमारा जो रेवेन्यू था इस बार अगस्त का ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था. तो अब सोचो कि यार हमारा स्टाफ की सैलरीज एंड लीज पेमेंट जो था ऑलमोस्ट हमारा पॉकेट से गया. तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड थे कहीं ना कहीं, बिकॉज वो पीरियड ही ऐसा है. सो हमें क्वेश्चन क्रिएट करना पड़ता है उस टाइम पे एंड प्राइसिंग भी इसी तरह से हमें प्ले करनी पड़ती है कि यार कि जिस तरह से डिमांड आएगी, जिस तरह से हम कैसे हम प्राइसिंग अपना जो है स्ट्रेटेजी बना के कैसे हम प्ले कर सकते हैं, वो एक सीक्रेट है. तो वो मैं ऑब्वियसली अपने बिजनेस का यहाँ रिवील नहीं करूँगा. लेसन नंबर 4 इज़ मार्केटिंग इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन यू थिंक. सो यहाँ पे क्या है कि मार्केटिंग है तभी आपका बिजनेस विजिबल है. एंड इफ़ यू हैव नॉट डन द मार्केटिंग राइट देन बिजनेस विजिबल ही नहीं है, तो लोग आपका होटल चूज़ ही नहीं करेंगे. एंड अकॉर्डिंग टू अ 2023 एक्सपीडिया ग्रुप स्टडी, 75% ऑफ ट्रैवलर्स यूज सोशल मीडिया टू डिसाइड वेयर टू स्टे. तो यहाँ पे सोशल मीडिया को लेवरेज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट और एक इंपॉर्टेंट डिसीजन बन जाता है कि कैसे आप लेवरेज करते हैं, कैसे आप अपने आप को पोजीशन करते हैं डिजिटली भी एंड ऑफलाइन भी, कि आपका जो पोजीशन है वो इतनी स्ट्रांग हो कि बिकॉज कॉम्पिटिटर इतने सारे हैं, एक हाइपर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है. 2 किलोमीटर का मनाली है एंड देर आर अराउंड 3000-4000 होटल्स एंड सब में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है. तो वहाँ पे आप स्टैंड आउट तभी करोगे जब आपकी मार्केटिंग या पोजीशन बाकियों से अलग हो. तो वो वैसे ही प्ले करना पड़ता है. तो इस तरह से हम भी एक यूनिक स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं. तो वो भी मैं यहाँ पे रिवील नहीं करूँगा, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा. आने वाली वीडियोस में मैं बताऊँगा. एंड लेसन नंबर 5 इज़ सेल्स एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट. सेल्स है तो बिजनेस है, ऐसा तो हम जानते ही हैं. बट इस बिजनेस में क्या होता है कि आप रूम सेल कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रूम किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं एंड किस टाइम पे सेल कर रहे हैं. एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज रेवेन्यू मैनेज करने का मतलब है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का रेवेन्यू
किस स्ट्रेटजी के बेस पे जो है वो जनरेट कर रहे हैं और कौन से डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। बिकॉज पीक सीज़न भी है, ऑफ सीज़न भी है। जिस तरह से आप पीक सीज़न में रेवेन्यू या प्राइसिंग स्ट्रेटजी आपकी रहेगी, वही आपका रेवेन्यू डिसाइड करेगी एंड वही आपका क्वेश्चन जो है वो बना के रखेगी ऑफ सीज़न की तरफ से। ऑल्सो अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग भी वर्क करती है रेवेन्यू मैनेजमेंट एंड सेल्स में, कि आप कैसे कस्टमर को अप सेल या क्रॉस सेल कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल हम कैफ़ेज़ के थ्रू अपनी एक एक्स्ट्रा जो है रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं बाय अप सेलिंग दैम, एक एक्सपीरियंस जो टेरेस पे व्यू के साथ, एक अच्छे फूड के साथ जो हम दे पाते हैं। सो ये थे 5 लेसन्स जो मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं। सो रनिंग अ बिजनेस हैज टॉट मी मोर देन आई थॉट, कि कस्टमर एक्सपीरियंस से लेकर बिजनेस की लोकेशन, कैश फ्लो मैनेजमेंट, आपका सेल्स एंड मार्केटिंग, रेवेन्यू मैनेजमेंट, इतनी सारी चीज़ें हैं जो हर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू मास्टर ऑल दीज अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। सो आप बताना आपको कौन सा लेसन जो है वैल्यूएबल लगा, एंड आगे और मैं और भी लेसन शेयर करूँगा। बाकी आप कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय।